बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आप यके बाद दीगर शोराए इस्लाम और उलमाए अहले सुन्नत से अच्छी अच्छी आवाज़ों में, अच्छे अच्छे लबो लहजे में खिताबात और नातो मनक़बत के अशार समात कर रहे थे। कुछ लम्हात इंशाअल्लाह मैं हाजिर खिदमत रहूँगा और उसके बाद में इंशाअल्लाह जो हमारे उलमाए किराम मदऊ किए गए हैं उनके खिताबात आप समात फरमाएंगे। आज की इसकी मुबारक बाबरकत महफिल जिक्र शोहदाए करबला के नाम से जो मंसूब है, इसकी सदारत और इसकी क़यादत माहिर इल्म-ओ-फ़न वाइज़ कौम व मिल्लत पैकर इखलास व वफा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला मुफ्ती आज़म उत्तराखंड व खतीब आज़म शहर काशीपुर उत्तराखंड तशरीफ़ फरमा है। इनका तारुफ मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, बाकी स्टेज पर मिंबर रसूल पर कसीर तादाद में अपनी माथे की निगाहों से आप मुलाजा कर रहे हैं कि एक से एक अच्छा हीरा, अच्छी आवाज़ का मालिक, अच्छे लबो लहजे का मालिक तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ने हर एक को अलग अलग अंदाज में हुनर दिया है। अब टूटा फूटा जो भी मेरे पास हुनर है, मैं इंशाअल्लाह मैं आपके रूबरू रहूंगा। यूं तो इस महफिल की नकाबत और निज़ामत हजरत कारी उमर रजा साहब क़िबला से आप समात कर रहे हैं। इन्होंने सबका तारुफ कराया होगा, ये फुला हैं, ये फुला है, ये वहाँ से आए, वहाँ से आए हैं। सबके नाम मुझे याद भी नहीं है और फिर मुझे तारुफ कराने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तारुफ कराऊंगा तो मेरा कुछ वक्त उसमें गुजर जाएगा। तो समझिए, बस बिला तकल्लुफ़ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत सय्यदुल अंबिया, ताजुल अंबिया, सिराजुल अंबिया, नबी आखिरुज़्ज़मा, ख़ातमे पैगम्बरा, लंबे लंबे हाथों से भेंट देने वाले दाताओ आकाओ मौला, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, आफताब रिसालत, महताब नबुव्वत, हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर, हजरत आमना के लख्ते जिगर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। बस मैं इशारा करूंगा, ज्यादा सुभान अल्लाह कहलवाने का मैं आदी नहीं हूँ। थोड़ा करीब आ जाइए, आइए आप करीब आइए। जगह की किल्लत है और लोगों की कसरत देखी माशाल्लाह। मैं तो उस वक्त जब खाना खाने के लिए आया था तो समझ रहा था
कि शायद इतना मजमा नहीं होगा, क्योंकि रोज़मर्रा की गुफ्तगू गाहे बगाए करना होती है, बड़े बड़े मजमू से मुलाकातें होती हैं, तो मुझे तो देख कर के अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन अल्लामा मुफ्ती मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला ने मुझे बताया कि आप बिल्कुल मुतमईन रहिए और फिर देखिए मजमे का आलम। लोग पूरी रात बैठते हैं, अज़ान फजर का वक्त हो जाता है तब लोग जाना शुरू करते हैं, समझिए। तो आपकी का ये जमे गफीर, आपकी कसरत, ये माओ बहनों की शिरकत मैं देखकर अल्लाह की बारगाह में दुआ ही कर सकता हूँ कि परवरदिगार हम सबका आना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और शोहदाए करबला की फयूज व बरक़ात से हम सबको मुस्तफीज व मुस्तनीर फरमाए। और ये दो बुजुर्ग जिनको नूर शाह और ज़ुहूर शाह के नाम से जाना जाता है, इन बुजुर्गों की बारगाह में बैठकर आप जिक्र किसका कर रहे हैं? वलियों के ताजदार हजरत शेर खुदा मुश्किल कुशा दामादे मुस्तफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादों का कर रहे हैं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आका हुसैन के दीवानों, इन महफिलों में आना हर एक की तकदीर और किस्मत में नहीं है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमीन से अर्श तक, फर्शे जमीन से अर्श तक, बोलो जरा मोहब्बत से, फर्शे जमीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। और दो मिसल है जहान में, और दो मिसल है जहान में, कुनबा हुसैन का। सुल्तान दो जहां है, सुल्तान दो जहां है, नाना हुसैन का। सुल्तान दो जहां है, नाना हुसैन का। और मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। और जेर खंजर जिसका सजदा अजमत इस्लाम है, जेर खंजर जिसका सजदा अजमत इस्लाम है, जिसका हर तेवर रसूले पाक का पैगाम है, जिसका हर तेवर रसूले पाक का पैगाम है। और जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है। आदमी रेत की दीवार है, आदमी रेत की दीवार है, रखा क्या है। आदमी रेत की दीवार है, रखा क्या है। और दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। और हर जर्रे को का नगीना बना दिया, हर जर्रे को नजब का नगीना बना दिया। और तुमने उसे मरने को
जीना बना दिया, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अब सुनिए कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी उसका तर्जमा। अल्लाह ताला कुरान के दूसरे पारे में और दूसरे रुकू की शुरुआत में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, क्या ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो। किस चीज से? सब्र से और नमाज से। आज सब्र भी नहीं है हमारे अंदर और हम नमाजों से भी दूर हैं। लोग कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, बिदअत है, नाजायज है, हराम है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो। अल्लाह गैरुल्लाह से मदद मांगने का हुक्म दे रहा है और लोग कहते हैं ये बिदअत है, नाजायज है, हराम है, गलत है। अब बताइए कि अल्लाह की मानेंगे ये दुनिया भी इस मुल्ला की मानेंगे? तारीख करबला उठाइए, आका हुसैन ने करबला के मैदान में फिस्क व फुजूर की तारीकियों में, जुल्म और सितम के तशद्दुद के अंधेरियों में, जालिम और जाबिर की हुक्मरानी में, नैनवा की खारजार वादियों में, तलवारों के साए में सजदे में सर कटवा कर अपने नाना जान के उम्मतियों को ये पैगाम दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने तलवारों के साए में, नेज़े और बरछों के झुरमिट में सजदों को अदा किया। हम लिंटर के साए में, कूलर के साए में, एसी के साए में, पंखे के साए में सजदों को अदा नहीं कर सकते। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सुभान अल्लाह, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर आगे क्या फरमाया? गहराई में नहीं जाऊंगा, बस तर्जुमा सुन लीजिए सिंपल अंदाज। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए, मारे जाए, शहीद किए जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो। कि जो मर गया वो मर गया, उसे मुर्दा तो कहा ही जाएगा, लेकिन कुरान क्या कह रहा है कि उसे मुर्दा ना कहो। मतलब ये हुआ जो अल्लाह के नाम पर अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाता है तो वो मरता नहीं है, बज़ाहिर तो दुनिया से चला जाता है, हमारी नजरों से पोशीदा हो जाता है। लोगों ने समझा कि हमने हुसैन को मार दिया, हुसैन मिट गया। अब नादान, मरता तो वो है कि जिसका मिशन मर जाए, जिसका नजरिया मर जाए, जिसकी सोच मर जाए। 1400 साल पहले आका हुसैन करबला के मैदान में शहीद जरूर हुए, लेकिन हकीकत ये है आज पूरी दुनिया के लोगों को दिलों पर हुकूमत करने वाली अगर जात है तो उस जात को हजरत इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन के नाम से जाना और पहचाना जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत नूर शबाबा ज़ुहूर शबाबा मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब माए मुहर्रम का चांद नजर आता है तो सुन्नियों के चेहरे खिलने लगते हैं, गाहे बगाहे, जगह ब जगह। जब जब अल्लाह तौफीक देता है तब तब आका हुसैन का जिक्र करने लग जाते हैं। आका हुसैन के दीवानों, कोई है यजीद का नाम लेने वाला? है कोई उसका चाहने वाला ऐसा? लेकिन आका हुसैन के नाम पर सबीलें,
लगाने वाले आज भी मौजूद हैं। आका हुसैन के नाम पर अपने माल को लुटाने वाले आज भी मौजूद हैं। अपनी नस्लों को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को आका हुसैन का गुलाम बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। तो यहाँ से जहन मिला कि जो आका हुसैन नजरिया लेकर आए थे, जो फिक्र लेकर आए थे, जो सोच लेकर के आए थे, वो फिक्र आज भी जिंदा है। वो जिस इंसान का नजरिया, फिक्र, सोच, निशान जिंदा रहता है, वो क़यामत तक जिंदा रहता है। भले से दुनिया से चला जाए, लेकिन वो लोगों के दिलों पर भी हुकूमत करता है, उनके ज़हनों पर भी हुकूमत करता है, उनके अहलो अयाल पर भी हुकूमत करता है। कितने आए आकर के मिट गए, लेकिन आका हुसैन का ना जिक्र कल मिटा था, ना आज मिट रहा है, और ना क़यामत तक मिटता रहेगा। जब तक क़यामत आएगी आका हुसैन का लोग जिक्र करते रहेंगे। ये उसी कुर्बानी का जज्बा है। इस मुख्तसर सी जगह में कसीर तादाद में आपने अपने नीनों को कुर्बान किया, अपने बच्चों को लेकर, अपने बिस्तरों को छोड़कर, अपनी आराम गाहों को तर्क करके आका हुसैन के नाम पर इस रात को कुर्बान कर रहे हैं। आका हुसैन देख रहे हैं कि मेरे चाहने वाले, मेरे मस्ताने, मुझसे मोहब्बत करने वाले आज भी मेरा जिक्र कर रहे हैं। मुस्तफा की बारगाह में अरेजा पेश करेंगे। नाना मुस्तफा, आप गवाह हो जाइए, मैंने अगर तुम्हारे मजहब और मिल्लत की खातिर, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान के बका के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, आज मेरे गुलाम मेरे नाम पर अपनी रातों को कुर्बान कर रहे हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। एक सवाल पैदा हुआ, मुर्दा क्यों ना कहे? तो कुरानी जवाब दे रहा है, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं कि किस तरह से जिंदा है। आयत करीमा का मुख्तसर सा तर्जुमा हुआ। अब आइए अहादीस मुस्तफ़ा सुनिए। मेरे आका ने एक हदीस पाक में यूं फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बात समझ में नहीं आई। आका ने ये कैसे फरमा दिया कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ? एक बात तो समझ में आ रही है। आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है तो नाना से हुसैन है, बाप से बेटा है, दादा से पोता है। ये बात तो अक्ल में समझ में आ रही है, लेकिन अक्ल इस बात की मुतकाजी है, बेटे से, नवासे से, शहजादे से बाप कैसे हो सकता है, नाना कैसे हो सकता है? तो इसकी मिसाल यूं समझिए, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, बेटा हो या बेटी, अब बच्चे का नाम रखा जाता, लेकिन आज दुनियावी मामूल ये है, दुनियावी दस्तूर ये, दुनियावी परंपरा ये है, अगर बेटा पैदा होता है तो लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां तकसीम करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। और अगर बेटी पैदा हो तो चेहरों की रौनकें उड़ जाती हैं। अबे नादान, तेरी ये फिक्र कैसी है, तेरी सोच कैसी है? सही बात तो ये है, तुझे खुश होना चाहिए। बेटा रब की नेमत है तो बेटी रब की रहमत है, लेकिन लोगों ने बेटियों को ज़हमत समझ लिया है। अबे नादान, ये ज़हन से फासिद ख्यालात निकाल दो। वो बेटियों को रहमत समझ कर अपने घर में उनकी खिदमतें कर ले। ये बेटी ना होती तो तेरा वजूद ना होता। ये बेटी कभी माँ की शक्ल इख्तियार करती है, कभी बहन की शक्ल इख्तियार करती है, कभी जो है बेटी की शक्ल इख्तियार करती है। और ये बेटी ना होती तेरा वजूद ना होता, अल्लाह ताला तेरी तखलीक न फरमाता। इस बेटी के ही जरिए तो दुनिया में आया है, तो फिर बेटियों को अपने आप पर बोझ क्यों समझ रहा है? वो बेटा पैदा होता तो खुशियां मनाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया
हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया बच्चा पैदा हुआ, अजीजान मिल्लत इस्लामिया उसके कान में अजान पड़ी गई, और फिर बच्चा बड़ा होता चला गया। बच्चा जब जवान हुआ, जवानी की दहलीज पर पहुंचा, तो फिर होता ये कि हमने रिश्ता कर दिया, जवान रिश्ता कर दिया, शादी करने की तैयारी चल रही है, तारीख मुतय्यन कर दी गई। दो अहबाब को ईसा कारिब को आगाह कर दिया गया कि फला तारीख में बेटे का निकाह है, फला तारीख में बेटे की शादी है। लिहाजा तमाम दो अहबाब ईसा कारिब जमा हो गए, शादी की तैयारी जोरों शोर पर है। अजीजान मिल्लत इस्लाम या खालाएं भी मौजूद है, बहनें भी मौजूद, भाई भी मौजूद, खालू भी मौजूद, मामू भी मौजूद, नाना भी मौजूद, दादा भी मौजूद, तमाम के तमाम अहबाब को इस शादी में मौजूद है। अब सेरा सजाया है और जो है बारात की रवानी हो गई। जब बारात पहुंचती है, अब बहुत सारे अहबाब वहां जमा होते हैं, तो वहां क्या कहा जाता है, ये दूल्हा मियां के बाप है, ये दूल्हा मियां के बाप है, ये दूल्हा मियां के नाना है, ये दूल्हा मियां के चचा हैं, ये दूल्हा मियां के भाई हैं, ये दूल्हा मियां की बहन है, ये दूल्हा मियां के खालू हैं। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया तो एक दुनिया भी दूल्हा बना करता है, तो उस दूल्हा के जरिए तारुफ कराया जाता है, पहचान कराई जाती है, शनाख्त कराई जाती है। ये दूल्हा मियां के खालू है, ये फुला है, फुला है। तो आका मुस्तफा ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, क्या हुसैन मुझसे अपने हुसैन से हो। तो जब दूल्हा के जरिए, बेटे के जरिए बाप का तारुफ हो सकता है, नाना का तारुफ हो सकता है, दादा का तारुफ हो सकता है, तो अगर मुस्तफा ने ये फरमा दिया तो बेजाना होगा कि हुसैन मिन्नी व अना हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हो। मतलब ये हुआ जो हुसैन का हो गया वो आका का हो गया, जो हुसैन से मोहब्बत करने वाला हो गया वो आका से मोहब्बत करने वाला हो गया, और जिसने आका से मोहब्बत की उससे अल्लाह मोहब्बत करता है। मेरे मुस्तफा हदीस में फरमाते हैं अल्लाह मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस सुनिए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्नह, सुभान अल्लाह, कि हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नामों में से दो नाम हैं। 5 शाबान 4 हिजरी में आका हुसैन का तवल्लुद हुआ, आपकी विलादत हुई, आपकी पैदाइश हुई, आपका जन्म हुआ, यूं कह लीजिए। आंखें बंद हैं, मुस्तफा को खबर दी गई, आका आपका नवाज साहब का शहजादा तशरीफ लाया है। मुस्तफा चलिए अपने शहजादे के कान में अजान दे दीजिए। मुस्तफा जब आका हुसैन के करीब गए तब आका हुसैन ने आंखें नहीं खोली, और जैसे ही मुस्तफा करीब आए तो आका हुसैन ये ज़हन दे रहे थे आंखें खुले तो रुख ज़ेबा पर खुले, दीदार हो तो नाना मुस्तफा का जलवा देखा जाए, दीद की जाए, ज़ियारत की जाए, तो सारी कायनात को मावा मलजा की जाए। आका ने शहजादों को उठाया, गोद में ले लिया, आका ने अजान पढ़ना दाने कान में शुरू की। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आलम तसव्वुर में हुसैन ने जवाब दिया नाना मुस्तफा, आज आपकी आवाज मेरे कान में गूंज रही है। नाना मुस्तफा कान हुसैन के और आवाज आपकी है। कल करबला के मैदान में वक्त आएगा तो फिर ये हुसैन नोज़े की नोक पर चढ़कर आपका कुरान सुनाएगा। मेरे आका ने अजान पढ़ी और 7वें दिन अकीका किया और फिर आपका नाम हुसैन रखा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम शब्बर व शब्बीर थे।
आका ने इरशाद फरमाया मैंने अपने बेटों के नाम शब्बर व शब्बीर के वजन पर हसन हुसैन रखे, यानी शब्बर व शब्बीर, और अरबी सुरियानी जुबान में शब्बर व शब्बीर कहा जाता है और अरबी जुबान में हसन हुसैन कहा जाता है, लेकिन दोनों का माना यही होता है। हजरत मौलाना मोहम्मद हाशमी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत वाइज़ कौम मिल्लत खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना हाशमी नूरी साहब क़िबला मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। नूरानी चेहरा आप दीदार करते रहिए, देखते रहिए और मेरी गुफ्तगू बर्दाश्त करते रहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरब के जमाने जाहिलियत में हसन हुसैन से पहले किसी का नाम हसन नहीं था, हुसैन नहीं था, लेकिन जब आका मुस्तफा ने अपने शहजादों के नाम हसन हुसैन रखे तो आज देखिए पूरी दुनिया में कोई गुलाम हुसैन नजर आ रहा है। कोई बेटे का, कोई पोते का, कोई परपोते का, कोई नवासे का, कोई शहजादे का नाम हसन हुसैन रखता हुआ नजर आ रहा है। आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा नहीं, रखा और न क़यामत तक रखा जाएगा, क्योंकि नाम मोहब्बत में रखा जाता है। यजीद मिट गया, उसका कोई नाम लेने वाला न रहा। आका हुसैन के नाम लेने वाले गाए बगाए जगह ब जगह आज भी मौजूद है। और क्यों ना हो, वो आका हुसैन और करबला के मैदान में कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान पेश न करते तो आज हमें जो कलमा पढ़ना मैसर हुआ वो हमें नसीब ना होता। आज हर जाहिल पीर बन जाता, हर पैंट और शर्ट पहनने वाला जुब्बा और दस्तारबंदी वाला बन जाता। लेकिन आका हुसैन ने मिजाज दिया, ज़हन दिया कि अगर हाथ किसी के हाथ में देना तो उसके हाथ में देना जो शरीयत का पाबंद हो, शरीयत पर चलने वाला। वो यही तो झगड़ा था। यजीद अगर नमाजी होता, बंदा मोमिन होता, समझे, आका हुसैन के गीत गाने वाला होता तो आज भी यजीद का भी चर्चा होता। नाम तो उसका लिया जाता लेकिन अच्छाई से नहीं, बुराई से लिया जाता है। और आका हुसैन का हर बच्चे की जुबान पर चर्चा है। 10 साल के बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे कि आका हुसैन को जानते हो तो आका हुसैन का चर्चा करता हुआ नजर आएगा। एक हदीस पाक में मेरे आका ने यूं फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। सुभान अल्लाह। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। किसके? जन्नती जवानों के सरदार। जिसके बारे में मुस्तफा फरमा दे उसको कोई घटा सकता है? उसके मकाम को, मनसब को कोई कम कर सकता है? हरगिज नहीं कर सकता। जन्नती जवानों के सरदार आका हसन हुसैन है। एक हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया। एक रिवायत में आता है, इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानाया मिनद दुनिया, कि बेशक हसन और हुसैन दोनों मेरे दुनिया के फूल हैं। एक हदीस पाक में आता है, यमतसुल आबल हुसैन कमा यमतसुर रजुल तमरा। आका मुस्तफा
आका हुसैन के लुआबे दहन को इस तरह से चूसते थे जिस तरह से इंसान खजूर खाकर गुठली चूसता है। सुभान अल्लाह। हजरत उसामा बिन जैद को कौन नहीं जानता है। हजरत उसामा रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए तो देखा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चादर मुबारक ओढ़े हुए थे और उसका एक कोना उभरा हुआ था जिससे लग रहा था कि इसमें कुछ है। अपनी जरूरत से फारिग हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस चादर मुबारक में क्या है? तो मेरे मुस्तफ़ा ने चादर मुबारक को उठाया तो हजरत उसामा बिन जैद बयान फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मुस्तफ़ा की एक जानिब हजरत इमाम हसन तशरीफ फरमाया और दूसरी जानिब हजरत इमाम हुसैन तशरीफ फरमाया। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया और अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। है परवरदिगार आलम, मैं इन दोनों शहजादों को मैं भूल रखता हूँ, इनसे मोहब्बत करता हूँ और तू भी इन शहजादों से मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत फरमा जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है। फिर एक वक्त वो आता है जब तमाम दोस्त अहबाब चले जाते हैं, अब बारी आती है कभी हजरत कासिम जाते हैं, कभी हजरत अब्बास जाते हैं, कभी हजरत अली अकबर जाते हैं, कभी हजरत अली असगर की प्यास की शिद्दत को देखकर आका हुसैन लेकर करबला के मैदान में उतरते हैं। यजीदियों के सामने पूछते हैं, हो सकता है इस बच्चे के हाल को देखकर यजीदियों को तरस आ जाए, लेकिन ये संग दिल, ये पत्थर दिल, ये तरस खाने वाले नहीं थे। इनके दिलों पर जो है स्याही की मोहर लग चुके थे, ये संग दिल हो चुके थे, ये सख्त दिल हो चुके थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आशुरा की रात है, लेकिन जो आका हुसैन ने इरशाद फरमाया सुबह मुकाबला करना है, सुबह डट करके मुकाबला करना है, मैदान कारजान में यक के बाद दीगर जाना है, लिहाजा सबको सब आराम कर लिया जाए। आका हुसैन कुरान उठाते हैं, पूरी रात कुरान की तिलावत करते हैं। हजरत अली अकबर को देखा तो ये भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हजरत कासिम को देखा तो ये भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अबे तुम लोगों बड़े खुश नसीब हो, अल्लाह हाशमी ने आपकी बस्ती में एक अजीम शान इदारा कायम किया और फिर इस इदारे में मुस्तफा की तालीम दे रहे हैं, मुस्तफा के फरामीन तुम्हारी नस्लों को सिखा रहे हैं। वहाँ करबला के मैदान में कुरान पढ़ाया गया था, आज तुम्हारी बस्ती में मदरसों की शक्ल में तुम्हें दीन दिया जा रहा है, लेकिन तुम हो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हो, इंजीनियर बनाते हो। मैं डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का मुखालिफ नहीं, दिल की गहराई से दुआ दे करके जाता हूँ, अल्लाह आपके बेटे को पायलट बना दो, लेकिन पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने से पहले पहले मुस्तफा का पक्का सच्चा गुलाम तो बना दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत नूर शबाबा ज़ुहूर सबाबा मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना हमने देखा मदरसों में बच्चा जाएगा तो न लिबास अच्छा होगा, न चेहरा धुला होगा है, और सुबह को जो उल्टी सीधी टोपी और पारा है लेकर के दौड़ता है कि ताकि जाओ मौलाना ने बहुत मुर्गे मुसल्लम खाएं, समझे, इनका दिमाग भी चाट लिया जाए। इशारा मिल रहा है, बस बात समेट रहा हूँ। अल्लामा साहब ने कहा था कि कुछ शहादत बयान करना है, अब मैं शहादत पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था, समझे, टाइम मैं भी नहीं देख पाया, वक्त यूँ गुजरता चला गया। बहरहाल सुनिए 2-4 मिनट बाद समेट रहा हूँ। अब शहादत तो बयान करूँगा तो और एक घंटा चाहिए, समझे। अल्लामा साहब का भी खुसूसी खिताब होगा। बहरहाल आपकी मोहब्बत ने, आपने बड़ा अच्छा मुझे सुना है। बहरहाल जिस जज्बात के साथ आप उम्मीद लगाए थे, हो सकता है उस जज्बात के साथ, उस हौसले के साथ मैं आपको उतना अच्छा ना सुना सका हूँ, समझे। बहरहाल अल्लाह से दुआ करके जाऊंगा कि परवरदिगार आपके सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसके साथ साथ आपको एक ज़रूरी पैगाम दे करके जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मुसलमान गरीब है, मुसलमान पे पैसा नहीं है, आज मुसलमानों पर भी काफ़ी पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे अच्छे कारोबार हैं। मैं शहर रुद्रपुर में रहता हूँ, मुझे बहुत तजर्बा हो चुका है, समझ रहे। हमारे शहर रुद्रपुर में तकरीबन 30% मुसलमान ऐसे हैं जो सब मालदार हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं।
समझे। लेकिन साहब उनकी सोच देखिए, अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, लेकिन पक्का सच्चा गुलाम मुस्तफ़ा नहीं बना रहे। समझे, हम दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं है, तो जरूरियात दीन है, जायज नाजायज, हराम हलाल, अच्छा बुरा, ये कम से कम इतना तो सिखा दीजिए। आप किराने की दुकान करने जा रहे हैं तो किराने की दुकान करने के लिए भी इल्म की जरूरत है। आप कलम बेच रहे हैं तो इस कलम को बेचने की भी कुछ उसूल और ज़वाबित हैं। हमने दुकानदारों को देखा, कलम उठाया, साहब ये हमें 6 रुपए का पड़ा है, चाहे 3 रुपए का लाया हो, समझे, 6 रुपए का हमें पड़ा है, आपको हम 5 का कैसे दे देंगे। अबे ये क्यों कह रहे हो, ये 6 का मैं लाया हूं, चाहे तुम 2 का लाए हो, तुम तो यूं कहो कि हम तो इसको 6 का देंगे। ये कहने की जरूरत नहीं है। एक एक लम्हा, एक एक कदम पर तुम्हें इल्म की जरूरत है, मसाइल शरइया की जरूरत है सीखने की और उन पर अमल करके जिंदगी गुजारने की। इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो इसके साथ साथ मैं आपको मशवरा दे करके जाऊंगा कि आप कारोबार बढ़ाते हो, बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छे अच्छे मकानात बनाते हो, बनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। माल में दौलत में अल्लाह ने वुसअत दी है, लेकिन इसके साथ साथ अपने बच्चों को कुछ ऐसा बना जाओ कि ताकि आपका बच्चा MBBS डॉक्टर बन जाए। अब MBBS डॉक्टर बनने के बाद उसमें भी बहुत सारी सूरतें वो चाहेगा तो खिदमत खल्क कर सकता है। मालदार से 10 नहीं 20,000 ले ले, लेकिन अगर कोई गरीब आ जाए तो उसका 5,000 में इलाज कर दे, ये भी दीन की खिदमत है, समझे। अच्छा अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा पहले बना दीजिए, फिर अच्छा डॉक्टर बनाइए, फिर अच्छा इंजीनियर बनाइए, फिर उसको समझे किसी भी दुनियावी ओहदे पर है, चाहे SP हो, DSP हो, है, दुनियावी मनासिब और दर्जात पर आप उसको फाइज कराइए, डिग्रियां दिलाइए, ताकि तब जब कभी बच्चा हमारा वकील होगा, कभी जज होगा, कभी MBBS डॉक्टर होगा, तो जिस महकमे में हम जाएंगे, जब हम अपने बच्चों को लेकर जाएंगे, अपना मारता है तो मारने के बाद ठंड में डालता है और गैर मारता है तो धूप में डालता है। जब अच्छों के पास जाएंगे, हमारे अपने होंगे तो कभी वकालत करेंगे, जज होगा तो हमारा चेहरा देखकर हमारे हक में इंसाफ करेगा। इसी तरह से डॉक्टर होगा तो कम पैसों में काम चल जाएगा, दरोगा होगा तो वह हमारा काम चल जाएगा, समझे। तो इस तरह के कुछ तालीमात अपने बच्चों को जरूर दिलाइए। जमीन मत खरीदिए, प्लाट मत खरीदिए आप, बल्कि बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर ये बनाइए ताकि हर मोड़ पर आपके वो बच्चा काम आ सके। और आका हुसैन ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा, हमें भी नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, समझे। पूरी गुफ्तगू का खुलासा और रिजल्ट ये है कि हमें भी अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाना चाहिए। हजरत उमर फारूक आज़म का ज़माना है, एक ज़ईफ़ा बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा करती है, थोड़ा सा पैसा लेकर एक दुकान पर पहुंची और पहुंचने के बाद तेल खरीदा और प्याले को हाथ पर रखा, अचानक ठोकर लगी, सारा का सारा तेल ज़मीन पर गिरा। अब मेहनत की कमाई होती है, इंसान को बड़ा अफसोस होता है। तो हजरत उमर फारूक आज़म का ज़माना आपकी बारगाह में पहुँच गई। पहुँचने के बाद अर्ज़ किया, या अमीर अल मोमिनीन, इस ज़मीन से मेरे तेल को वापस करा दीजिए। अल्लाह अकबर। लेकिन बादशाह हो तो ऐसा हो, रहनुमा हो तो ऐसा हो, लीडर हो तो ऐसा हो, हाकिम हो तो ऐसा हो, मुशीर हो तो ऐसा हो, रहनुमाई करने वाला हो तो ऐसा हो। हजरत उमर फारूक आज़म ने ये नहीं फरमाया, अम्मा तुम ये क्या कह रही हो, क्या मैं ज़मीन से, मेरी जुर्रत ज़मीन से तेल को वापस कराऊं? आपने इरशाद फरमाया, चल अम्मा मुझे बता किस जगह तेल गिरा है। आप तेल के करीब आए, आने के बाद इरशाद फरमाया, ज़मीन ज़ईफ़ा के तेल को वापस दे दे। कोई आवाज़ नहीं आई। आपने दूसरी मरतबा इरशाद फरमाया, ज़मीन ज़ईफ़ा के तेल को वापस दे दे। ज़मीन की जानिब से कोई आवाज़ नहीं आई। आपके तेवर बदले, आप जलाल में आ गए, आप गुस्से में आ गए। आपने इरशाद फरमाया, ए ज़मीन इस ज़ईफ़ा के तेल को वापस दे दे। अगर तूने इस ज़ईफ़ा के तेल को वापस नहीं दिया तो समझ ले तेरे अंदर बेनमाजी को दफन कर दिया जाएगा। जमीन फटी, जमीन शक हुई, आवाज आई, या अमीर अल मोमिनीन इस ज़ईफ़ा के तेल को
में वापस करना तो गवारा कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर बेनमाजी को दफन होना गवारा नहीं से कर सकते। ये ज़ईफ़ा अपने प्याले को जमीन के करीब करती है, जमीन सारा का सारा तेरे ज़ईफ़ा का वापस कर देती है। तो लोगों अपने गिरबान में झांको, अपना मुहासबा करो, कहीं ऐसा ना हो हमारा इंतकाल हो जाए तो जमीन अपने अंदर लेने से हमें इनकार कर दे और फिर हम पछताएं, शर्मिंदा हो। अल्लाह से दुआ, मौला मेरे बोलने में सबका लिसानी की वजह से या और किसी जल्दबाजी की वजह से मौला अगलात हुई तो मौला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।